नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। और आज हमारे चर्चा का विषय है गौरी केदार लिंग। ये केदार जी का मंदिर अपने वाराणसी में सोनारपुरा चौराहे से 200 कदम अंदर जाने पे एक भव्य और अति प्राचीन केदार लिंग है, जिसे गौरी केदार लिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता और काशी खंड जो है हमारा, उसमें इसके विषय में जो चीज़ें बतलाई गई हैं वही मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। राजर्षि मानधाता अपने चौथेपन में काशी में आए और काशी में आने के बाद उन्होंने शिव भक्ति के संग जो है पंचकोशी की प्रत्येक दिन की यात्रा वो करते थे और बिना खाए पिए पंचकोशी यात्रा के पश्चात वो भोजन जो भी बनाते थे वो उसमें से अतिथि को आधा खिलाने के बाद ही वो खाते थे। ये बहुत समय से ये क्रम चलता आया। एक दिन मानधाता को आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के उसमें ये कहा गया कि अब तुम खा पी के ही पंचकोशी की यात्रा पे निकला करो। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद मानधाता बड़े ही दुविधा में और संदेह में पड़ गए। उन्होंने ऋषि मुनियों से इस पर चर्चा की और कहा कि भाई अभी तक तो हम बिना खाए पिए जो है पूरे पंचकोशी यात्रा के बाद ही भोजन इत्यादि ग्रहण करते थे, लेकिन जब ऋषियों की मंत्रणा हुई तो उसके आधार पे उन्होंने कहा कि नहीं, आकाशवाणी देववाणी या भगवान की ही इच्छा है, तो अब आप खा के यात्रा किया करें। उस दिन इन लोगों के यात्रा का एक क्रम था जिसमें सभी को साथ होके जाना था। ऋषि महर्षि लोगों ने कहा कि नहीं, आप जल्दी से खा पी के तैयार होइए और हम लोग आते हैं, फिर हम लोग पंचकोशी यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा होने पे वो जल्दी में उन्होंने मूंग की खिचड़ी बनाई और चूँकि सुबह सुबह कोई भी अतिथि उनको नहीं मिल रहा था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारी प्रतीक्षा में ऋषि मुनि लोग हैं, कृपया कोई अतिथि आवे और हमारे इस भाग को ग्रहण करे तो बड़ी कृपा होगी। तब तक एक भद्र पुरुष उनको दिखलाई दिए और उन्होंने उनसे आग्रह किया, वो उसके लिए तैयार हो गए। खिचड़ी जहाँ पे उन्होंने बनाई थी, उंगली से बीच में एक रेखा खींची और उनको आमंत्रण किया। और जब खिचड़ी परोसने को हुए तो वो देखे कि उसमें उंगली भी नहीं धंस रही है, वो एकदम पत्थर के समान वो खिचड़ी हो गई। अब वो बहुत परेशान और प्रभु से लगे प्रार्थना करने कि प्रभु आप ये क्या हुआ। तब तक जो भद्र पुरुष को उन्होंने आमंत्रित किया था वो एक प्रकाश पुंज की स्वरूप में उस खिचड़ी में ही प्रवेश कर गए और वहीं गौरी केदार लिंग की स्थापना वहीं हुई। और वहाँ उपस्थित ऋषि महर्षि ये लोग भी इस चीज़ को साक्षात भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए और वहीं वो लिंग की स्थापना हो गई। इस क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो केदार लिंग, गौरी केदार लिंग के दर्शन का प्रताप माता पार्वती ने बताया है कि इनके दर्शन करने से यक्षिणी का दोष आपको नहीं लगेगा। और इसके पश्चात जो काशी में रह के कोई अपराध पाप या ये सब किया होगा, वो भी इनके दर्शन मात्र से ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसके पश्चात इन सब पापों के कारण से केदार जी का दर्शन नहीं होता था, लेकिन उस दिन उस घटनाक्रम के बाद से ये केदार जी का दर्शन सबके लिए सर्व सुलभ हो गया।
ये वरदान भगवान शिव ने मानधाता जी को दिया था। और भी कई प्रसंग इसमें आते हैं कि केदार जी का अगर आप घर भी बैठ के 3 बार स्मरण कर लेते हैं या उनकी यात्रा का आपके मन में विचार आता है तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात अगर आप केदार जी के शिखर का दर्शन करते हुए 3 बार वहाँ के जल को आप जल का पान करते हैं, मतलब पानी पीते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर का सारा पाप वहीं पे नष्ट हो जाता है। भौमवती अमावस्या के दिन अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध वहाँ गौरी कुंड और केदार कुंड में के समीप करते हैं तो शास्त्र सम्मत फिर आपको गया श्राद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे केदार जी की महिमा और उनके प्रांगण में अनेक इस भगवान का विग्रह है और इस विषय में हम आपको ले चलते हैं सीधे केदार जी के मंदिर तक। जिसको स्थानीय भाषा में सिर्फ केदार जी का मंदिर कहा जाता है, जो केदार घाट पे स्थित है। वहाँ तक पहुँचने के क्रम में हम गदोलिया से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर बढ़ेंगे तो बीच में एक सोनारपुरा मोहल्ला आता है जो बहुत पुराना और प्रसिद्ध जगह है। वहीं से सिंह द्वार गौरी केदार मंदिर के जाने के लिए दिखाई देगा। उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये गलियों से होते हुए केदार मंदिर तक पहुंचने का मार्ग है और ये काशी की अति प्राचीन मंदिरों में से ये है। इसके अलावा ये मोहल्ला भी अति प्राचीन है। तो बीच में चिंतामणि गणेश जी मिलेंगे। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम केदार मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं। ये सामने हमारे केदार मंदिर का मुख्य द्वार है जिस पर लिखा हुआ है गौरी केदारेश्वर मंदिर। ये कुमार स्वामी मठ के अंतर्गत आता है। अब हम मंदिर के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ा मंदिर है। इसके अंदर अनेक देवी देवताओं के भी और शिवलिंग भी स्थापित हैं। ये हमारे मंदिर के अंदर भगवान के विग्रह का स्थान है। ये मुख्य द्वार इसका है जहाँ से आपको अंदर गौरी केदारेश्वर लिंग स्थापित है जिसका दूर से ही दर्शन करना पड़ रहा है। कारण ये है कि यहाँ जो भी लोग व्यवस्था में थे उन्होंने ये बताया कि इसकी तस्वीर नहीं ली जा सकती है। ये जो सामने आपके ये रथ दिखलाई दे रहा है, ये बहुत ही प्राचीन रथ है। इस पर भगवान का प्रदोष को मंदिर प्रांगण के अंदर ही विचरण करने का विधान यहाँ है। मंदिर के अंदर ये भगवान सत्यनारायण जी का, वल्लभ जी का, कार्तिकेय जी का, विष्णु भगवान का और अन्य देवी देवताओं का भी यहाँ स्थान है। मुख्य मंदिर के प्रांगण में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ मंदिर में नंदी जी का स्थान है, वहीं से दाहिने हाथ माँ गौरी का और गणेश जी का, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति लगी हुई है। हम आपको दर्शन के दृष्टिकोण से जो यहाँ टीवी स्क्रीन लगा है उसका एक तस्वीर दिखाएंगे जिससे भगवान का आपको दर्शन हो सके। अब इसी मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने
नीचे केदार घाट है जहाँ गंगा जी हैं, और वहीं गंगा जी के क्रम में आपको गौरी कुंड, केदार कुंड जो है ये देखने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा। और गंगा जी का मनोरम घाट, केदार घाट, ये बहुत पुराना घाट है। और यहाँ पे आपको, जैसा कि हमने एपिसोड के शुरू में बताया है, कि इस कुंड पे अगर आप श्राद्ध का क्रम भौमवती अमावस्या को करते हैं तो आपको फिर गया श्राद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी क्रम में हमने बोलने के क्रम में यक्षिणी का भय दूर होता है तो उसको सुधार कर लेंगे, वहाँ भैरवी के दोष से मुक्त होने की स्थिति है। इसी के संग हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। सभी को हमारा अभिवादन और इसी के संग जय विश्वनाथ।